साहिल कुर्बान हो गया। अगर कोई एडल्ट वाले क्राइम कर रहा है तो उसको एडल्ट वाली पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इनकी जब जब वीडियो देखते हैं हम लोग, माँ बाप का काम है ये। मार दिया है और उसके बाद उसको बोला जा रहा है कि बोर्ड के एग्जाम में कोई बच्चा ऐसे नहीं मरेगा। एआई जनरेशन में आप जो है कौन सी सदी का कानून मजाक बना रखा है जो जुवेनाइल के नाम पे, ये बंद होना चाहिए। पहले तो बंदे के रोड पे अपने बच्चे मारने के लिए छोड़ दिए कि उस लड़के ने बोला कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके पास बहुत पैसा है। एडल्ट वाले काम कर रहे हैं तो एडल्ट वाली सजा भी चाहिए तुझे। मैं तो न्याय लेके रहूंगी, एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रही हूँ, ये मेरा राइट है। मैं 10 साल अपनी जिंदगी के और जुडिशरी को। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो कुछ महीने पहले द्वारका का एक इंसिडेंट जो है वो हमने आपको दिखाया था, जहां पर एक स्कॉर्पियो, नाबालिग स्कॉर्पियो चालक जो है वो एक बाइक सवार युवक को जो है वो कुचल देता है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और परिवार, या मैं कहूँ कि जो मदर है वो लगातार इंसाफ के लिए लड़ रही है पिछले कुछ महीनों से। तो आज उनकी मदर के द्वारा जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और वो इस प्रदर्शन में को लेकर जो है वो क्या कहती है और किस तरीके के इंसाफ की वो मांग कर रही हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाथों में बैनर लिए हुए साहिल की मदर के साथ लोग आपको नजर आएंगे जो लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। द्वारका स्कॉर्पियो कांड में जिसे नाबालिग चला रहा था, उसके अंदर बाइक सवार को टक्कर लगने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और मां जो है वो लगातार इंसाफ के लिए लड़ रही है, इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। और दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है वो उनका समर्थन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे और जंतर मंतर पर वो अपना धरना दे रही है और यहीं से वो अपनी इंसाफ की आवाज़ को आगे लेकर जाएंगी। तो देख सकते हैं कि हाथों में बैनर लिए हुए लोग आपको यहाँ पर उनके समर्थन में नजर आएंगे। न्याय की मांग लगातार साहिल के लिए उठ रही है, जस्टिस फॉर साहिल, इस तरह के पोस्टर जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो साहिल की मदर और उनके साथ जो लोग आए हैं उनसे बात करते हैं। तो ये जो हिंदुस्तान में दूसरे को टॉर्चर देना फ्री है ना, जब तक ये बंद नहीं होगा ना ये कल्चर। फॉरेन में कोई करके दिखा दे ऐसे, 1 मिनट में हरासमेंट का लगता है केस, 1 मिनट में। इसने हैरेस किया है मुझे, इसने मेरा टाइम वेस्ट किया है। वहां टाइम की कीमत है, वहां लोगों को अपने राइट्स पता है। और अगर एक के साथ गलत होता है ना तो पूरी कंट्री खड़ी हो जाती है। इसलिए वहां पे लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट है कि पता है कि पूरी कंट्री खड़ी हो जाएगी तो हमें झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो एवरीथिंग वी नीड टू चेंज इज द लॉ एंड ऑर्डर एंड द सिस्टम। एंड जो पुराने घिसे पिटे हमारे चल रहे हैं ना ऑल्टरनेटिव, इनको चेंज करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। हमारे बच्चे एआई के बच्चे हैं, ये एआई जनरेशन चल रही है। एआई जनरेशन में आप जो है कौन सी सदी का कानून, कौन सा बाबा आदम के ज़माने का कानून, जब ना इंटरनेट होता था, ना मीडिया होती थी, ना इतना एक्सपोजर होता था, जब टेक सेवी नहीं होते थे बच्चे। एक कंप्यूटर एजुकेशन लेने के लिए प्रॉपर एक कोर्स होता था, उसकी भी एक एज होती थी कि स्कूल टाइम के बाद बच्चे कंप्यूटर कोर्स करने जाते थे, तब जाके टेक्नोलॉजी का नंबर आता था, जब पूरी स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाती थी। आज के बच्चे तो पैदा ही टेक्नोलॉजी में होते हैं। तो अगर इतनी चीज़ें बदल गई हैं तो उन चीज़ों के हिसाब से क्या लॉ वही घिसे पिटे रहने चाहिए? बताइए, आप खुद बताओ ना। आप लोगों के अपने बच्चे भी तो स्कूल जाते हैं। चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना। आपके अपने बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना, मोबाइल से पढ़ते हैं ना। मेरा एक इकलौता बच्चा है, अगर आज ये साहिल के साथ हुआ है, आज कल किसी और के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। यही रीजन है। और सरकार को अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कानों तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि अपनी आंखों को खोलिए और देखिए दिल्ली में क्या स्थिति है। दिल्ली के पेरेंट्स किस तरह से जूझ रहे हैं। क्या सरकार कब तक आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी रहेगी? क्या हमारा दिल फट गया? हमारी दिल पसीज रहा है। इनकी जब जब वीडियो देखते हैं हम लोग। मैं पटेल नगर से आया, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि कल को किसी और के बच्चे के साथ ना हो।
रातों रात एक 19 साल के लड़के को 17 साल का बना दिया गया। सबको पता है, पूरी दिल्ली को पता है, पूरी दुनिया को पता लग गया अब, पर सरकार को नहीं पता लगा अब तक। सरकार ने आंखें बंद की हुई है, साथ में कान भी बंद कर लिए हैं। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है, पर सरकार ने भी कानों में रुई डाल ली है। जो उनको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा है। क्या उनको दिखाई नहीं देता है? इतनी सोशल मीडिया पर वीडियो हैं किस तरह से दोनों बहन भाइयों ने अपने भागने के लिए प्रबंध किए और कैसे भागने की कोशिश की, पर उन सबको नज़रअंदाज करके उसको बेल दे दी गई। किस लिए दे दी गई? ताकि किसी और के बच्चे को फिर से मार सके वो। आपको लगता है इस मामले में पैसों का दुरुपयोग ही हुआ है? बिल्कुल, ये पैसों के दम पर ही हुआ है सब कुछ। नहीं तो मैं तो नहीं करवा सकता अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज। 19 साल का लड़का रातों रात कैसे 17 साल का बन गया, सबको समझ में आ रहा है। 17 साल का है भी। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि निर्भया कांड में नहीं 17 साल का बच्चा डेथ कर सकता है, पर वो जुवेनाइल है। वो जुवेनाइल है, पर वो किसी को मार सकता है। एक और ड्राइवर जो कैब ड्राइवर है, उस बेचारे को तो अभी नजरअंदाज कर दिया गया है। वो भी मर ही जाता, वो तो इतने ज्यादा डिस्टेंस पे खड़ा था कि इतने ज्यादा डिस्टेंस के बाद भी उसकी पसलियां टूट गई। अगर उसका कोई और सिस्टम ऑर्गन फेलियर हो जाता तो वो भी मर जाता। एक और परिवार सारी जिंदगी के लिए रोने के लिए तैयार हो जाता। एक साथ 2 डेथ। और सबसे बड़ी बात, दैट एरिया इज इंस्टीट्यूशनल एरिया। ये तो मेरा बच्चा बलि चढ़ गया। और वो ड्राइवर, अगर ये एग्जाम टाइम नहीं होता, उस टाइम पे एग्जाम नहीं चल रहे होते, वहां बच्चे खड़े होते हैं, इंस्टीट्यूट के बच्चे बाहर खड़े होते हैं। सर्दियों का टाइम था, बच्चे धूप सेक रहे होते हैं। वहां बच्चे होते हैं जिनकी गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं, लाइन से बच्चे उड़ते हैं वहां पर। वो टोटल रोड ही 300-400 मीटर का है, वहां पे उस स्पीड का क्या मतलब है? और पहली बात मैं बार बार यही पूछना चाहती हूँ कि इस ग्राउंड के ऊपर उस लड़के को बेल दी गई है। अगर वो उसको पता है कि वो जुवेनाइल है, तो वो एडल्ट वाली चीजें क्यों एंजॉय कर रहा है? तो एडल्ट वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करना। पर अगर इतनी जल्दी है एडल्ट होने की, तो फिर एडल्ट वाले काम कर रहे हैं तो एडल्ट वाली सजा भी चाहिए तुझे। एडल्ट वाले मजे लेने हैं तो एडल्ट वाले भुगतना भी पड़ेगा। ये अगर इतनी जल्दी है ना एडल्ट होने की, इतनी जल्दी है एडल्ट होने की, तो एडल्ट वाले कर्म करके उसका भुगतान भी करना पड़ेगा आपको। मैम, एक तरफ आपकी कानूनी लड़ाई चल रही है, सामाजिक लड़ाई आपने छेड़ दी है। लड़ाई कहाँ तक जाने वाली? ये अंत तक जाएगी। कोई बच्चा ऐसे नहीं मरेगा, किसी को राइट नहीं है, किसी को राइट नहीं है किसी के बच्चे की जिंदगी लेने का। ये किसी को राइट नहीं है। तो अगर बच्चा 17 साल का है तो गाड़ी मतलब गलत तरीके से चलाएगा और उसको मतलब ये बोला जाएगा कि बोर्ड का एग्जाम है, उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बोर्ड की चिंता है, जो क्रिमिनल उस बंदे ने डेथ कर दी है, किसी को मार दिया है, और उसके बाद उसको बोला जा रहा है कि बोर्ड के एग्जाम में। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय है। ये किस चीज का? आप तो मीडिया वाले हैं ना सारे। ये न्याय है। 17 साल की उम्र तो किसी को भी मारेगा। ये न्याय है। देखो बात ये है न्याय। एक चीज है, ये पहले अमीरों के कानून और गरीबों के कानून। पहले ऐसे हर चीज होती है, तो पैसा ही है क्या? ये कानून है। ये बता दो जरा। आपको लगता है कि जब तक लॉ चेंज नहीं होगा तब तक ये टैग नहीं हटेगा। उस बंदे को तो शय मिल जाएगी देखो, ना कि पहले मेरे क्या था पापा ना? तो पैसे देके केस दबा देंगे, तो वो तो और ज्यादा एक्सीडेंट्स करेगा, लोगों को मारेगा। जनसंख्या खत्म करनी है क्या? पहले क्या था कि लोगों का ना शर्म आती थी थाने जाने में। आज प्राउड फील कर रहे हैं, एक्चुअली आज प्राउड फील कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कानून बदलो, नहीं तो ये तो सबको कुचलते चले जाएंगे। समझ रहे हो? तो इस केस को बस ये है कि इसको स्पेशल केस की तरह ट्रीट करो। अगर एक कानून टूटा होता ना कि भाई ओवर स्पीडिंग था, नहीं, फोन भी यूज कर रहे हैं, ओवर स्पीड भी कर रहे हैं, अंडर एज भी है, अंडर एज भी है। रील्स बनाने के चक्कर में स्पेशल फन की कॉस्ट मेरा बच्चा। स्पेशल केस बनाओ इसको। ये जनरेशंस, मेरी जनरेशंस खत्म कर दी इसकी फन रील ने। उनका बैकग्राउंड माँ बाप को अफसोस हो रहा है। उनका बैकग्राउंड ही खराब है, चलाने ओवर एक स्पीडिंग डेथ वेपन देके रोड पे अपने बच्चे मारने के लिए छोड़ दिए, तब अफसोस नहीं हो रहा था। आप इनकी आफ्टर लाइफ देखो। अगर कल को केस खत्म हो जाता है, इनकी आफ्टर लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग है। सिंगल मदर थी, कितनी स्ट्रगल होती है कंट्री में। हमारे जैसी कंट्री में क्या होता है हम सब जानते हैं। एक लेडी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, घर से बाहर निकलते ही बिना हस्बैंड के आप समझ सकते हो उसकी लाइफ क्या है। हम सब जानते हैं, ये चीज़ बारे में बोलना बेकार है। लेकिन उसके बाद अब इनकी लाइफ है भी क्या? अगर उनको मिल भी जाती है सजा, आप अगर एज अ कर्मा, आज सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे बस कर्मा लिख देती है, मानता कोई नहीं कर्म में। कोई भगवान को मानता ही नहीं, भगवान से खुदा हो रखे हैं सारे। आप सोच के देखो ना,
वो बच्चा घर से बाहर निकलेगा, अगर इसी चीज़ से चलेगा तो क्या इज्जत है उसकी। इससे अच्छा सजा भुगत लेना बाप, सजा भुगत के अगर बाप निकले कम से कम बच्चों को तो अच्छी लाइफ मिलेगी। लेकिन कोई मतलब नहीं है, मेरा पैसा है, मैं ठीक हूँ, मैं खुदा हूँ, तो ये है ना। तो ये आप देखो, ये हालत देखो, देखो पिता ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो कच्ची उम्र होती है ना बच्चे की, इस उम्र में हम भी बड़े हुए थे, हमारे माता पिता ने लड़के, घर में कलेश होता था, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, घर में कलेश होता था लेकिन बाइक नहीं दिलाई, पता है मार दिया किसी को। जवान बच्चा है, गर्म खून है, वो सोचता है कि मेरे से बड़ा शहंशाह कोई नहीं है। आदमी लंबा तगड़ा हो जाए वो यही समझता है मैं सबसे बड़ा बदमाश हूँ, मैं मार दूँ किसी को भी, उसके माइंड में ये आ जाता है। तो माँ बाप का काम है ये। मैं आपको बता दूं, बड़े माँ जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके बच्चे नौकरानियों के पास पलते हैं, उनमें संस्कार नहीं हो सकते। उनके माँ बाप, उनके दादा दादी उनके पास नहीं होते, उनके माँ बाप उनके पास नहीं होते, नौकरियाँ पैसे कमाने में लगे होते हैं, बस पैसा जोड़ने में। तो उनमें संस्कार आएंगे कहाँ से, आप खुद बताओ। और नहीं है तो फिर उसका ये रिग्रेट करो ना, फिर अपनी गलती तो मान लो। वो लोग घर में घुस के अपने माँ बाप को शक्ल कैसे दिखाते हैं मैं नहीं मान सकता, चाहे वो एडवोकेट है उनकी साइड का। इस बात पे क्या उनके घर में बच्चा नहीं है? जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, आप लोग सारे मिडिल क्लास के लोग हो, आप मुझे बताओ, अगर हमसे एज ए बड़े भी, एडल्ट भी, अगर हमसे किसी को चोट लग जाए या किसी की हाथ पैर टूट जाए गलती से भी एक्सीडेंट से अगर चोट लग जाए हमारी वजह से चोट किसी को, हम लोग अपना ही मानसिक संतुलन खो देते हैं कि यार हमारे से ऐसा हो गया। एक थप्पड़ मारना भी गलत होता है। और वो बच्चे, आप देखो कितना खुलेआम वो लड़की और लड़का जो है वहां पे पब्लिक में कितनी बदतमीजी से, उनको कोई रिग्रेट ही नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं उन्हें, आराम से घूम रहे, कैजुअल आराम से मार के जा रहे हैं घर। पार्क में घूमने निकले हुए थे, वो इस तरह से चल रहे थे, मतलब इतने आराम से वॉक डाउन करके घर जा रहे हैं कि कोई कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब उनके माँ बाप ने ये बता रखा है ना उनको कि हम देख लेंगे बेटा, कर ले जो करना है। उनको ये मिला हुआ है, ये उनको छूट है, ये हम देख लेंगे। इसका मतलब कौन, वो तो देखेगा नहीं, उसका बाप ही देखेगा। ड्राइवर की स्टेटमेंट है, कौन देखेगा? कि उस लड़के ने बोला कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ हम सकता, देख लेंगे। आपके पास तो ये बहुत उसका पैसा है। माइंडसेट किसने बनाया उसका? हमने तो बोला नहीं था, ये शिक्षा माँ बाप ने किसने दे दी? रखी है ना। ये उसको किसने बताया कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तू कुछ भी कर ले मैं संभाल लूंगा? ये किसने दिखाया है? बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है? ये मेरा बच्चा बोल के दिखा देता किसी को। पहले के माँ बाप अपने बच्चे को डांटते थे। मेरे बच्चे को मैंने इतना खौफ दे रखा था कि मैं सिंगल मदर हूँ, तेरी कंप्लेंट मेरे पास आ गई ना, अगर कोई बंदा कंप्लेंट लेके तेरी आ गया यहाँ पे, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगी, मैं तुझे ही तोड़ूंगी। मेरे से कभी सिंपैथी एक्सपेक्ट मत करियो, कुछ भी एक्ट करके बाहर घर में आके मेरे से एक्सपेक्ट मत करियो कि मैं तेरा फेवर करूंगी। इस तरह के क्राइम के बाद में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में क्या कहें? देखिए, न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, क्योंकि आपको भी पता है ये कोई एक दिन का काम नहीं होता। बहुत सारे चार्जशीट का टाइम होता है, चार्जशीट में टाइम लगता है, तो 30, 35, 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन, उनका भी एक टाइम पीरियड होता है इन्वेस्टिगेशन का। तो वो प्रोसेस चल रहा है। और मैं आप लोगों के सारे मीडिया के माध्यम से, अभी एक पीछे ऑर्डर हुआ था द्वारका कोर्ट का, मैं उन जज साहब को ओपनली थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे केस को रिक्यूज़ किया। आई से थैंक्स टू हिम ओपनली, बजाय मेरे साथ गलत करने के, बजाय मेरे साथ अन्याय करने के, बजाय मेरे खिलाफ मेरी मुश्किलें बढ़ाने के, मेरे लिए उन्होंने इतना सोचा कि अगर मैं इस पे खरा नहीं उतर सकता या मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने रिक्यूज़ किया। मैं पूरी ओपन मीडिया के माध्यम से उन जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी अपॉर्चुनिटी को ख़राब ना करके, क्लोज ना करके मेरे लिए वो रास्ता ओपन रखा और मेरी मुश्किलें बढ़ाई नहीं। मैम, रिक्यूज़ करना वॉज बेटर देन डूइंग रॉन्ग। सो आई रियली थैंक टू दैट जज। ऐसे भी लोग हैं। और मैं आपको अभी और एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आप थाने से आए भैया, संसद मार्ग थाने से। वहाँ पे एक भैया हैं जिनसे मैं अभी 4 दिन पहले, जब मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया था प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए, तो एक सवाल मन में आया जब वो मुझे अंदर ले जा रहे थे मीटिंग कराने के लिए। तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैं कहा, भैया एक बात पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, आप लोग डिपार्टमेंट के लोग हो, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट के लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता क्या जो एक आम पब्लिक के साथ होता है? और आप लोगों का खून नहीं खोलता हमारे जैसे लोगों को रोज़ देख के, यहाँ पे हमारा इतना चीखना चिल्लाना देख के आप लोगों को कुछ फील नहीं होता है डिपार्टमेंट के हम क्यों चिल्ला रहे हैं? डिपार्टमेंट क्यों नहीं चिल्लाता? जो कानून वाले हैं इस चीज़ को देखते हुए कि रोज़ कोई ना कोई किसी को उड़ा देता है, डिपार्टमेंट वाले इस चीज़ को आगे क्यों नहीं लाते? इस चीज़ को मुद्दा बना के जो है जुडिशरी के आगे क्यों नहीं रखते कि इसमें चेंज होना चाहिए? मतलब मेरी आत्मा ना, मतलब इतनी तृप्त हो गई कि चलो ठीक है, दुनिया में ना कुछ % तो अच्छे लोग हैं।
हर डिपार्टमेंट में, जुडिशरी में, सिस्टम में कुछ अच्छे लोग भी हैं। और आने वाले समय में भी मुझे जो प्रशासन से सपोर्ट मिलेगी मैं वो भी अपडेट आपको दूंगी। अभी बहुत जल्दी है इस बारे में कहना। पहला सपोर्ट तो यही था जज साहब का, जो मैं थैंक यू कर रही हूँ। दूसरा एक्सपीरियंस मैं आपको थाने का शेयर करती हूँ। जो अच्छा हुआ है मैं वो भी बताऊँगी, जो गलत हुआ है मैं वो भी बताऊँगी। मैं सच बोलती हूँ, सच की ज़िंदगी जी है, सच की लड़ाई लड़ी है, आगे तक भी सच की लड़ाई चलेगी मेरी। लेकिन इसमें एविडेंसेस होने के बावजूद भी अगर कोर्ट इतना डिले कर रहा है, द प्रोसेस इज सो स्लो एंड डिसअपॉइंटिंग। प्रोसेस इज स्लो दैट एवरीबडी नोज एंड आई डोंट वांट टू फॉलो दैट स्लो सिस्टम। मैं 10 साल अपनी ज़िंदगी के और जुडिशरी को, सिस्टम को, ट्रायल को, इन सबको नहीं दे सकती एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर हियर। मेरा टाइम पहले ही बहुत किल हो चुका है, ठीक है। लेट मी कम बैक टू जो मैं शेयर कर रही थी इस थाने के बारे में। उन भैया ने मुझे एक बात बोली कि मैम आपको क्या लगता है, मैं ना आपको हक दे रहा हूँ, आप स्ट्रेंजर हो मेरे लिए, लेकिन मैं आपको एक राइट दे रहा हूँ कि आप मेरी बहन जैसी हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मुझसे तू करके सवाल करो, आप मुझसे पूछो, राइट दे रहा हूँ मैं आपको कि पूछो आप मुझसे कि क्या हमारा दिल नहीं खोलता। कह रहा मैम आपके बच्चे का फोटो देख के और ये वीडियो देख के मेरे खून में उबाल आ गया था। पर आपको ये लगता है ना कि हम गन लगा के और हम यहाँ पे बैठ के हमारे पास बहुत सारी पावर है, ऐसा नहीं है। हम भी अपनी हमारी लिमिटेशंस हैं और हमें अपनी लिमिटेशंस के अंदर काम करना है। तो सिर्फ जो लोग बाहरी रूप से देखते हैं चीज़ें, वो उस तरह से नहीं है। हमें अपने दायरे में रह के अपनी लिमिटेशंस के अंदर रह के काम करना है। खून हमारा भी खौलता है, दर्द हमें भी होता है, इंसान हम भी हैं। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट एक्सेप्शनल होते हैं। नहीं हाँ, एक्सेप्शनल होते हैं। मैंने बोला कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम करप्ट है। या अभी आप वो रिंकू सिंह IAS का देख रहे हैं एग्जाम्पल, इतना कुछ अपनी लाइफ थ्रेट होने के बावजूद भी है ना ऑनेस्ट लोग, उनको फ्री की सैलरी मिल रही है, वो नहीं ले रहे हैं, तो ऑनेस्ट लोग हैं। तभी सिस्टम कम चल है, रहा है ना, तभी चल रहा कम है, वरना कोलैप्स कर जाता। तभी हम लोग जो है कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि कुछ लोग हैं। उम्मीद है न्याय व्यवस्था से कि न्याय मिल जाएगी। मैम मैं तो न्याय लेके रहूँगी, क्योंकि ये कोई मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रही हूँ, ये मेरा राइट है। दिस इज़ नॉट समथिंग लग्जरी, दिस इज़ माई राइट। मैम 2 महीने से ज़्यादा से आप बच्चे के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपने जंतर मंतर पहुंचे हैं, सिस्टम बदलने की मांग कर रहे हैं, आप कानून बदलने की मांग कर रहे हैं। आगे क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी आज के बाद की अगर बात करें तो? देखिए, मेरी लड़ाई है कि कोई और बच्चा ऐसे नहीं जाना चाहिए। और ये जुवेनाइल एक्ट जो है ना, ये जो गुड फॉर नथिंग एक्ट जो बना रखा है, ये मजाक बना रखा है जो जुवेनाइल के नाम पे, ये बंद होना चाहिए पहले तो। लूप होल्स बहुत है हमारे कानून में। इतने लूप होल्स है उसके अंदर कि मारने मतलब उसको सजा से पहले उसको बचाव का प्रावधान है उसके अंदर। मतलब पेरेंट एक स्टेटमेंट दे देगा कि मैं घर में नहीं था, तो तू घर में होता तो क्या गोदी में लेके बैठा रहता क्या उसको? मदर तो थी ना, मदर को नहीं पता क्या गाड़ी, वो भी एक माँ है ना। पूरी सोसाइटी देखती है कि वो बच्चा गाड़ी लेके जा रहा है और बाप कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं कि वो गाड़ी चलाता है। 10 साल के बच्चे को भी पता तो गाड़ी तो तेरे नाम पे रजिस्टर है भाई, तेरे नाम पे गाड़ी रजिस्टर है ना, अलर्ट तो तेरे पास ही आते हैं। गलती करिए तो भुगतना जिस दिन मैंने हंगामा किया, जिस दिन सोशल मीडिया मेरे घर में आया, अगले दिन सारे चालान पेड हो गए। इतने टाइम से तुम 2 साल के जो पेंडिंग चालान तुम्हारे अलर्ट जा रहे थे तुम्हारे पास, तो तुम इतने यूज टू हो चुके हो कि तुम सो रहे थे। तुम्हारा तो रोज का काम है ना, क्योंकि तुम्हारे तो रोज ही चालान आते हैं, तुम तो यूज टू हो चुके हो, तुम्हें तो करप्शन करना ही है, तो तुम यूज टू हो चुके हो, इसलिए तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो 2 साल से चालान चल रहे थे तो चल रहे थे, और जैसे ही ये सब हुआ, तमाशा हुआ और पता चला कि भाई अब तो हम एक्सपोज हो गए, 2 दिन के अंदर सारे चालान पेड ऑफ हो गए। तो आप कहाँ एक्सक्यूज दोगे बचने का, कहाँ एक्सक्यूज दोगे जी? मैम ओवर स्पीडिंग ही तो कॉज है। आई वुड लाइक टू से, एक गाड़ी जो नियमित रूप से ओवर स्पीडिंग कर रही है, राइट, उसका इफेक्ट साहिल पे जाके मिलेगा, चाहे वो खुद चला रहा हो, चाहे उसके फादर चला रहे हो, कोई भी चला रहा हो। Whosoever does that. People were very well aware. एक गाड़ी कॉज एंड इफेक्ट के बीच में जिंदगी झूलती है। एक गाड़ी जो पहले ही अपनी सीमा से ऊपर जा रही है, 12 बार वो जा चुकी है, 13वीं बार उसने जान ले ली। This is what law is all about. This is what life is all about. Yeah. This is life. Yeah, this is what has happened. This is fun. This is Fun. Yes, we are here for pleasure. Yes. We are for fun. Fun. आप किसी को Fun is the top priority. आप कांपोगे नहीं, आप कर्नाटका स्टेट ने, that's what I said, कि that is not a normal mindset. Language was exactly That is they have been doing. No, that is not a normal. That is not normal. किसी को मार के कोई बंदा अपने घर इतनी आराम से जा रहा है, it can't be normal.
दिस मेंटालिटी, दिस ये जो माइंडसेट है ये नॉर्मल नहीं है। साहिल से पहले भी काफी ज्यादा उस पे बता रहे हैं कि मतलब चलान्स वगैरह थे, तब क्यों नहीं उस पे एक्शन हुआ? मंत्र भी इकट्ठा हुआ। सर एक ही मांग है कि जुवेनाइल बोर्ड इसलिए एस्टैब्लिश हुआ था कि छोटे बच्चे से जिससे क्राइम हो रहा है, जो 18 से कम का है, उसको एडल्ट वाली पनिशमेंट ना मिले। अब आप ये बताइए, अगर कोई एडल्ट वाले क्राइम कर रहा है तो उसको एडल्ट वाली पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। एंड ही इज दिस बॉय इज नॉट द ओनली बॉय हु हैज कमिटेड क्राइम। इस इंसिडेंट के बाद मुंबई में हो गया, राइट, थोड़े दिन बाद अभी यहाँ पे भी हो गया, जनकपुरी में भी हो गया। इट हैज नथिंग टू डू विद द प्लेसेस, राइट, इट हैज नथिंग टू डू विद द प्लेसेस, इट हैज टू डू। फर्क क्या पड़ता है? अरे मैं तो बची जाऊंगा ना। दिस एटीट्यूड, वन एग्जाम्पल हैज टू बी सेट, राइट। साहिल कुर्बान हो गया, उसकी नाव डूब गई, पर हम सब तो तट तक पहुंचे, किनारे तक पहुंचे। दिस इज व्हाट आंटी जी इज स्टैंडिंग हियर फॉर। शी इज नॉट गोइंग टू गेट हर सन बैक। लेकिन आप शाम को घर पहुंचोगे, मैं पहुंचूंगी। इट्स नॉट अबाउट चिल्ड्रन। आपको लगता है हमारे जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो जुवेनाइल के रूप में हमारे आसपास मौतें घूम रही हैं? हर रूप में घूम रही है सर, हर रूप में। मजे मारने निकले हुए सब लोग। आप रोड पे रुक के 2 लड़कों से बात कीजिए, उनके होश उड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। आई स्टॉप पीपल ऑन द रोड एंड टॉक टू देम कि टोक कैसे दिया, राइट। हमें क्यों नहीं एक ये लॉ एक वो दे देता कि अगर हम किसी को देखें तो हम इमीडिएटली एक ऐसी ऐप बने, ऐसी साइट बने जहां पे हम रिपोर्ट कर सके, सो दैट नेक्स्ट बत्ती पे या नेक्स्ट बत्ती पे उनको रोका जाए। रोकथाम जरूरी है, तब मर्डर रुकेंगे ना सर। मैम एक बात बताइए ना, निर्भया वाला केस हुआ था, उसमें भी एक जुवेनाइल था, वो आज खुला घूम रहा है, इतनी मोमबत्तियां जली, इतना कैंडल हुई। आप कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे? आपके साथ तो आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं है, कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। सर नेता क्या करेंगे हमारे लिए, आप बताइए। कैसे आप इस लड़ाई को लड़ेंगे, कैसे कोशिश करेंगे सर, कोशिश पे ही तो दुनिया टिकी है। स्ट्रेटजी है आगे आने वाले टाइम पे क्या? वो तो मैम बताएंगी, मैम की स्ट्रेटजी होगी। बट आई फेल्ट पेन फॉर हर एज अ ह्यूमन, दैट इज व्हाई आई हैव कम हियर फॉर, नथिंग एल्स। देयर इज नो रीजन। मैं भी यहाँ से बाहर जाती हुई मर सकती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, राइट। बट एज अ ह्यूमन हमें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी मुद्दे में देख लीजिए, वी आर सो कंसर्न फॉर माई प्लेजर, माई माइंड, माई मेरा। वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। एक मानसिकता है सर। आप सड़कों पर निकलते हैं, कितने असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? जिस तरह से रील्स बनाई जाती है, स्पीडिंग रील्स, लड़के घूमते हैं, लड़कियां घूमते हैं। घर से निकलते मैं यही सोचती हूँ कि शायद मैं अब घर नहीं पहुँच पाऊंगी। मैं यही सोचती हूँ क्योंकि क्या कुछ समझने को मिलता है साहिल वाले मामले से? यही कि हमारी गलती नहीं होती है, आगे वाले की गलती होती है। लेकिन एक चीज, आप रोड पे चल रहे हैं, आप किसी को चलते हुए देखिए, लोग ऐसे चलते हैं, छोड़िए, ये सब नहीं होने चाहिए। watching people are walking like this, everybody like this has become a general code of conduct. Why? क्यों? होश कहाँ है हमारा? हाँ, इट इज नॉट कि मैं भी मर सकती हूँ सर, वो भी मर सकते हैं। हमारे अंदर ये जागरूकता नहीं है। दिस इज अ प्रॉब्लम। हम कोई गिर जाए उसको रुक के देखते नहीं है, दुखता नहीं है। दुखता तब है जब चुभता है। किसी को चुभे तो दुखना चाहिए, इंसान बनिए। दिस इज लैकिंग बेसिक थिंग। तो देखिए उनकी मदर जो है वो काफ़ी दुखी हैं, आक्रोशित हैं। उनके बेटे को जो है वो इंसाफ के लिए लगातार गुहार लगा रही हैं, क्योंकि जिस युवक के द्वारा, जो नाबालिग था, स्कॉर्पियो चला रहा था, जिसने बाइक को टक्कर मार दी थी और जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी, वो नाबालिग है। तो कहीं ना कहीं जो मदर कह रही है कि जो जुवेनाइल कानून है उसकी वजह से जो है वो उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, या फिर हम कहें कि जो सज़ा है वो नहीं मिल पा रही है। तो आपने जो है, जो साहिल की मदर है, उन्होंने इस सारी घटना को लेकर क्या कहा और किस तरह के इंसाफ की मांग उन्होंने की है, ये भी आपने सुना। और जो यहाँ पर लोग पहुँचे उनको भी आपने सुना वो क्या कह रहे हैं। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कब तक जो है वो उन्हें इंसाफ मिल पाता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, जंतर मंतर।